जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डाले तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जैसे ही आप किसी पुराने बंद पड़े घर में या किसी अन्य घर में प्रवेश किए हों और अचानक से आपको भारीपन महसूस होने लगा हो, आपकी तबीयत बिना कारण ही बिगड़ने लगी हो या मन अचानक से अशांत हो गया हो? यह सब घर की नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। इस नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत घर में विद्यमान कोई प्रेत आत्मा भी हो सकती है। जिन आत्माओं को स्वर्ग या नर्क में स्थान नहीं मिल पाता या जिनका श्राद्ध और तर्पण सही से नहीं होता, वे आत्माएं इसी दुनिया में प्रेत योनि में रहती हैं। इन आत्माओं को यदि अपने घर परिवार से ज्यादा मोह होता है तो ये भटकते हुए अपने घर में, आस पड़ोस में या सगे संबंधियों के घर में प्रवेश कर जाती हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण परिवार के सदस्यों को जाने अनजाने नुकसान पहुंचाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने आपके घर परिवार के ऊपर जादू टोना किया हो या किसी से करवाकर आत्मा को घर में स्थान दे दिया हो। ऐसे घरों में स्वास्थ्य, धन या संतान उत्पत्ति की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। दोस्तों, हमारे भौतिक शरीर की सीमाएं बहुत कम हैं। हम अलौकिक शक्तियों या किसी आत्मा को सीधे अपनी भौतिक आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। जब हम इन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखते तो यह मानना मुश्किल होता है कि हमारे घर में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा भी है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ खास तरीके बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। अगर यह नकारात्मक ऊर्जा किसी आत्मा के कारण हो या किसी अन्य कारण से भी हो तो उससे छुटकारा पाने के उपाय भी बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, कुछ लोगों के घरों में अतृप्त आत्माएं रहती हैं, जबकि वे मानते हैं कि उनके पूर्वज घरों में रहकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अतृप्त आत्मा किस उद्देश्य से घर में रह रही है, यह जानना कठिन है। कई बार दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो जाने पर मृत आत्मा अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहती है। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि कभी कभी जन्म देने के बाद मां की मृत्यु हो जाती है और वह आत्मा बनकर अपने बच्चों के आसपास ही भटकती रहती है। भले ही ऐसी आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उनके रहने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और इस ऊर्जा से घर के सदस्य बीमार रहने लगते हैं। घर में लक्ष्मी का अभाव हो जाता है, मांगलिक कार्यों में मन नहीं लगता, छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होने लगती हैं, यहां तक कि संतान उत्पत्ति में भी बाधा आने लगती है। इसलिए अब हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिनसे आप जान जाएंगे कि आपके घर में आत्मा है या नहीं, और बहुत हद तक ये भी जान पाएंगे कि उस आत्मा का उद्देश्य क्या है, किस वजह से वह घर में स्थायी रूप से बनी हुई है। दोस्तों, जिस जगह आत्माएं होती हैं उनसे सुपर नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती रहती हैं, जिसे हम और आप तो महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जानवर इसे समझ जाते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है और वह अचानक से डरने लगे या किसी एक जगह को देखकर बार बार भौंकने लगे तो इसे अनदेखा न करें, क्योंकि पालतू जानवरों को आत्माएं दिखती हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपने भी ऐसा महसूस किया हो कि किसी के परफ्यूम न लगाने के बाद भी या कोई गंदगी न होने के बावजूद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू या सड़े अंडे जैसी अजीब गंध आने लगी हो। अगर आपको भी ऐसा लगा तो हो सकता है कि आपके आसपास से कोई आत्मा गुजरी हो। अगर यह अजीब सी गंध बार बार आ रही हो तो यह संकेत है कि कोई आत्मा आपके आसपास रह रही है, क्योंकि आत्माओं के आसपास होने से सुगंध या दुर्गंध आती है। भूत प्रेत होने का तीसरा संकेत है किसी के मौजूद न होने पर भी आवाज सुनाई देना। अगर आपको देर रात किसी के रोने या चिल्लाने की आवाज सुनाई दे, रात में किसी के चलने या दरवाजा खटखटाने, बार बार सामान गिरने या किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे, तो समझ जाइए कि आपके घर में आत्मा का वास हो चुका है। हो सकता है कि वह आपका ध्यान खींचकर किसी बाहर स्थान पर बुलाकर कुछ नुकसान करना चाहती हो। अगर आपके घर के दरवाजे अक्सर जोर से अचानक अपने आप बंद हो जाते हों और ऐसा लगातार हो रहा हो तो सावधान हो जाएं। हो सकता है कि आपके घर में जो आत्मा है वह बहुत क्रोधित है। दोस्तों, आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आत्माओं का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर नियंत्रण होता है। अगर आप भी अपने घरों में ऐसा कुछ देखते हैं, जैसे पुरानी घड़ी का बार बार रुक जाना या नई बैटरी डालने के बाद भी
एक निश्चित समय पर अक्सर रुक जाना, बल्ब का जलना बुझना, कंप्यूटर, टीवी या फोन का अपने आप चलना या बार बार खराब होना इस बात का संकेत है कि आपके घर में एक शक्तिशाली आत्मा है जिसे किसी ने तंत्र मंत्र करके आपके घर भेजा है। आत्मा होने का 5वां संकेत है कुछ विशेष महसूस होना, जैसे अगर आपको परछाई दिखाई देती हो लेकिन आसपास कोई व्यक्ति या जानवर नहीं दिखता, या आपके शरीर पर नाखून के निशान हैं जो कैसे बन गए आपको पता ना चला हो, या आपको ऐसा लगता हो कि कोई आपको बार बार छू रहा है लेकिन कोई आसपास दिखाई नहीं देता, तो मान ले कि आपके घर में मौजूद आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। वह बहुत अकेली है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और शायद उसने किसी को खो दिया है। दोस्तों, भूत प्रेत के होने का 6वां संकेत है मुंह का स्वाद अचानक बदल जाना। कुछ लोगों ने भूत की उपस्थिति में रक्त या धातु जैसी अजीब चीजों का स्वाद चखने के बारे में अपना अनुभव बताया है। अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ हो तो यह बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। हो सकता है आपके घर में जो आत्मा है वह आपके परिवार का अहित करना चाहती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक हैं जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की यात्रा में हों। अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड उड़ता दिखाई दे तो समझ जाएं कि वो मनुष्य की आत्मा दूसरी दुनिया की यात्रा पर निकल चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि एक गिलास पानी से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं। इसके लिए आपको रात्रि के समय एक गिलास पानी लेना होगा, उसमें 2 चम्मच नमक और सफेद विनेगर डालकर अच्छे से मिलाना है। फिर उसको घर में ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का अधिक एहसास होता हो। यहां आपको बता दें कि यह उपाय मान्यताओं पर आधारित है। उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रह रही है, और अगर ऐसा ना हो तो आपके घर में कोई आत्मा नहीं है। इसके अलावा अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो घर में पोंछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति कमजोर होती है। इसी के साथ रोजाना घर में गुग्गल, पीला सरसों और लोहबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से घर के सदस्यों की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है, और संभव है ऐसा लगातार करने से हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से नकारात्मक शक्ति घर छोड़ के चली जाए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से लोगों को डर से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।